लखनऊ में हुए कारोबारी मानवेंद्र सिंह हत्याकांड ने सबको चौंका कर रख दिया है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि शांत स्वभाव के मानवेंद्र सिंह का कत्ल उसी का नौजवान बेटा कर सकता है। 21 साल का यह अक्षत प्रताप है, उसी मानवेंद्र सिंह का बेटा, जिसकी लाश को पुलिस आलिशान मकान से बरामद किया है। लाश को नीले ड्रम में पैक किया गया था, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। पिता का कत्ल, वो भी बेटे के हाथों। जुर्मों की इस दास्तां को सुनकर की रूह कांप उठेगी। इसके लिए आपको इस दास्तां को शुरुआत से समझना होगा। लखनऊ के आशियाना इलाके में इस आलिशान 3 मंजिला मकान में पैथोलॉजी लैब और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह, उनकी नाबालिग बेटी और 21 साल का बेटा अक्षत प्रताप सिंह रहते थे। 20 फरवरी की सुबह अक्षत प्रताप ने पिता की लाइसेंसी राइफल से उनकी हत्या कर दी और फिर लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी की। अक्षत ने गोली मारकर पहले पिता की हत्या की और फिर लाश को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आया। ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में लाश के टुकड़े किए, कटर से पिता के दोनों हाथ और पैर को काटा, शव के बाकी हिस्से को नीले ड्रम में पैक कर दिया। शव के कुछ टुकड़ों को घर से 21 किलोमीटर दूर फेंक कर आया, बाकी टुकड़ों को तारपिन से गलाने की तैयारी शुरू कर दी। हैरानी की बात देखिए, इतने जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भी आरोपी बेटे ने आशियाना थाने में पिता के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धीमी रफ्तार से तलाश शुरू की। इसी बीच बेटे ने पुलिस को शक तक नहीं होने दिया कि कत्ल उसी ने किया है। पुलिस को शुरुआत में अंदाजा नहीं हुआ कि वह मानवेंद्र की तलाश करते हुए उसके कातिल बेटे को ही बगल में लेकर घूम रही है। इसी बीच मानवेंद्र के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने सीनियर पुलिस अफसरों से मुलाकात कर मामले में तेजी लाने की गुजारिश की। यहीं से अक्षत की घबराहट बढ़ गई और उसे लगा कि उसका राज खुल जाएगा। आरोपी अक्षत प्रताप सिंह ने पड़ोस के एक अंकल को पिता की हत्या करने का राज बताया। फिर उस अंकल ने पुलिस को जानकारी दी। लिहाजा पुलिस ने अक्षत की निशानदेही पर घर के ग्राउंड फ्लोर से मानवेंद्र सिंह का शव बरामद किया है, लेकिन नीले ड्रम में लाश के टुकड़े देखकर पुलिस भी चौंक गई। ड्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। सोचकर हैरानी होती है कि 21 साल के अक्षत ने इतनी सफाई से इस हत्याकांड को अंजाम दिया कि किसी को शक तक नहीं होने दिया, जबकि 3 मंजिला मकान में पहली मंजिल पर उसके चाचा परिवार के साथ रहते हैं। आरोपी बेटा कत्ल कर लाश को न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर लाया, बल्कि बाथरूम में लाश के टुकड़े भी किए। लाश के टुकड़े करते हुए अक्षत ने कटर खरीदा। इतना ही नहीं, टुकड़े गलाने के लिए तारपीन का तेल लाया। घर में लाश की बदबू न आए, इसके लिए तेज गंध वाले परफ्यूम का इंतजाम किया। खुद ही पिता की गुमशुदगी की शिकायत थाने में की। हालांकि आरोपी बेटा अपने ही बयानों में फंसता चला गया। पहले उसने पिता के लापता होने की बात कही, फिर पिता की आत्महत्या की कहानी बनाई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो वह घबरा गया। पुलिस को जांच में पता चला कि इस हत्याकांड को आरोपी ने अपने नाबालिग बहन के सामने अंजाम दिया और उसे धमकी दी कि अगर किसी को जानकारी दी तो उसका भी कत्ल कर देगा। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और उसके गुनाह से भी पर्दा उठ चुका है। लेकिन पिता के कत्ल के पीछे की जो कहानी सामने आई है वे बेहद ही चौंकाने वाली है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वो नीट क्वालिफाई करके MBBS करे, जबकि आरोपी बेटा इस बात पर अड़ा था कि MBBS के लिए उस पर जबरदस्ती न की जाए। वो पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या रेस्टोरेंट खोले जाएं, जो ज्यादा अच्छा बिजनेस रहेगा। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। दर्ज कराई थी। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जोर में इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पिता का कत्ल करके बचने की कहानी तो आरोपी ने अपने हिसाब से ठीक ही बनाई थी। उसका मानना था कि जब तक पुलिस पिता की तलाश में उलझी रहेगी तब तक वो लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा देगा। लेकिन आरोपी की एक गलती भारी पड़ गई, जिसकी वजह से आरोपी बेटा कानून की गिरफ्त में आ गया। P24 न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट।